समय, एजुकेशन, नॉलेज और कहीं ना कहीं पे कोई व्यक्ति अपने विचार बेचता है, जिसको आदत होती है लोगों को ज्ञान देने का, वो अपने विचार लोगों को बेचता है। तो मैं आपको बोलूं कि हम सभी लोग सेल्स के बिजनेस में बचपन से है, जब से पैदा हुए तब से मरेंगे तब तक हम सेल्स के बिजनेस में रहेंगे और सेल्स हम करते हैं किसी न किसी रूप में। वो हम नहीं समझ पाते कि हम सेल्स कर रहे हैं, पर बिना सेल्स के इस बिजनेस में ये दुनिया चलती नहीं है, जीवन चलता नहीं है। हर व्यक्ति सेल्स करता है, यहाँ तक कि एक हाउसवाइफ रहती है वो भी सेल्स करती है। वो भी अपना कीमती समय, अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपना अनुभव अपने परिवार को, अपने लोगों को देते रहते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप पहली बार सेल्स के काम में आए। आप बचपन से सेल्स का काम कर रहे हैं, बस फर्क इतना सा है कि अब की बार का जो सेल्स का काम है ना, वो पीढ़ियों को बनाने का है। अब तक का सेल्स का काम जो भी था वो खुद को बनाने के ऊपर किया है, किसी और को बनाने के ऊपर आपने किया। ठीक है, आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आप वहां पे भी सेल्स कर रहे हैं, अपना समय बेचते हैं, आप वहां के प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, कहीं पे अगर आप कुछ करते हैं, जैसे महेंद्र जी मुझे भी ऑन ड्यूटी दिख रहे हैं, ठीक है, तो महेंद्र जी आप भी सेल्स कर रहे हैं, आपने लिखा फर्स्ट बार आए, ठीक है, तो आप भी अपना समय, अपना अनुभव वहां पे दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सेल्स कर रहे हैं। सभी हम सेल्स के बिजनेस में हैं। अब थोड़ा सा हम एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारा ये जो प्रोफेशन है एचएमपी, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, इसके अंदर हमारी जो सेल्स है वो कैसे ग्रोथ होगी और क्यों जरूरी है। और जो हनी जी कह रहे थे ना कि डर लगता है लोगों के पास पैसा होगा कि नहीं होगा, मैं यकीन आपको दिलाऊंगा कि आज के सेशन के बाद में आपको मांगने में शर्म नहीं आएगी, आप गर्व से मांगेंगे। क्योंकि अभी तक आपको, हमें ये चीज समझ में नहीं आई, अभी तक हम जिससे भी पैसा मांगते हैं उसमें शर्म इस वजह से आती है क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे हमारा फायदा हो रहा है। राइट, तो अगर आप लोगों की इजाजत है, हैंड अप कर दीजिए, वॉइस वगैरह सारी चीज क्लियर है तो हम आगे बढ़े। नोट करने के लिए अगर आप तैयार हैं, आपका डायरी पेन आपने अपने पास रख लिया है, हर टॉपिक को नोट करने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि बिना नोट किए आपको कुछ भी नोट नहीं आएंगे। नोट वही कमाता है जो नोट करता है, समझ रहे हैं, और जो नोट नहीं कमा रहा वो याद करना, आप नोट भी नहीं कर रहे। तो नोट करना शुरू कीजिए, क्योंकि नोट कमाने बड़े बड़े वाले, है ना। 2000 वाले मत बोलो, 2000 तो बंद हो गए साहब। ठीक है, तो नोट कमाने हैं, जो दिमाग में नोट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो दिमाग में नोट कर रहा हूँ, तो उनके पैसे के जो नोट है वो भी दिमाग में ही है, समझ रहे हैं। और हकीकत में कमाना है तो हकीकत में नोट करना शुरू कर दीजिए। तो एक वीडियो के माध्यम से चलेंगे, और हनी जी आप को होस्ट पे है तो मुझे शेयर कर देना कि वॉइस और वीडियो वगैरह क्लियर है। चैन ने तो अंगूठी ले ले, मैंने दिल लगा दिया ये कंपनी में, मैंने जान लगा दिया आरएमपी में, मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्या बोलते कि नहीं आने वाले तो अभी बता दे, बोले नहीं 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 मेरे को तो करना ही है, पर निकालो 900 पे, जिंदगी बनाने का रास्ता दिखा रहे हैं और तू साला नपुंसक के माफत मेरे को बोलता नहीं। ऐसा बोलने का नहीं, उससे मर्सिडीज जब उसकी बेटी के बर्थडे पे हो जाएगा तब वो मेरे को आशीर्वाद देगा। आज तो मेरे को ना करेगा, लेकिन मैं इसको आज 900 के अंदर करने वाला ही हूँ। अगर तो उसको क्लोज करना है, किसी को बिल्कुल टाइम नहीं देना। तो 7,000 रुपया देना है, बोले मेरे पास 7,000 रुपया नहीं है, कितना है, बोले मेरे पास 900 रुपया, चल 900 दे, पूरा क्लोज। इस रूम से जाने के पहले सिर्फ अंडरवेयर रखना। वॉइस क्लियर आ रही है सर? पैसा नहीं है तो चेन ले ले, चेन नहीं तो अंगूठी ले ले। कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड, उसको क्लोज किए बिना छोड़ने का नहीं, क्योंकि रात गई बात गई। आज रात को गरम किया है तो आज ही कार्यक्रम कर दे।
जिंदगी आसान नहीं होती। आपने मांगा और उसने 900 दिया, ऐसा होता नहीं है, होगा। क्योंकि मांगने से दो चीज होती है, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मांगने से 100%, तो क्या करना चाहिए? अपने पास कौन सा डिग्री होना चाहिए? हरामीपन का डिग्री और बेशर्मी का पीएचडी होना चाहिए। मांगो। मांगने से मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मांगने से पक्का नहीं मिलेगा, तो मांगो। हमेशा क्लोजिंग करो और मांगो। मांगो पैसा, आज ही रात को मांगो। जैसे बीओपी खत्म हो गया वैसे ही मांगो। वो बोलता मेरे पास सिर्फ 900 है, बोलता 100 रुपए तो देगा कि नहीं घर जाने के लिए? बोले ठीक है, तू भी क्या याद करेगा, 800 दे। तो ऐसे में वो बहुत कुछ बोल सकता है तुम्हारे को, वो बहुत कुछ बोलेगा तुम्हारे को, यू नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम हैप्पी विथ माई जॉब, मैं अपने जॉब से खुश हूँ, मेरे को जॉब नहीं बदलना है। फिर बहुत कुछ बोलेगा, मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगता है, मैं तो अकाउंटेंट आदमी है, कस्टमर के सामने मैं कैसे जाऊंगा, ऐसे मेरे पास तो अभी पैसे है नहीं, मेरे पास तो कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है बेचने का, मैं तो काम करता हूँ, मैं तो एम्प्लॉयड हूँ, मैं तो प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आई विल थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू यू, मैं सोच के बताऊंगा। अच्छा प्रेजेंटेशन था, अगले मंडे में आना, अगले मंडे आना, बातें करेंगे हम, और फिर आई विल डू इट। जब भी करूंगा तेरे थ्रू ही करूंगा, जब भी लूंगा तेरा ही लूंगा, मतलब तेरे से ही लूंगा। ऐसा वो बहुत स्टोरी सुनाई, लेकिन हमको इन स्टोरियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमको तो उससे पैसा लेना है, क्योंकि एक बार लिया तो अंदर आ गया, फिर अपना कंपनी के अंदर वो जुड़ जाएगा, वो मेहनत करेगा, उसकी जिंदगी बनेगी, तब तक उसको अपने पे शक रहेगा। जैसे उसने रोकड़ा पानी कमाया, अंदर आ गया, उसका शक वगैरह दूर होने चालू हो जाएगा। देयरफॉर ताबड़तोड़ उसको क्लोज करना है, किसी को बिल्कुल टाइम नहीं देना। और इसके लिए आज से कई साल पहले मेरे गुरुओं ने मेरे को कहा कि किसी भी इंसान के सामने कोई ख्याल जब पेश करते हो तो 8/73 याद रखना। कहते हैं 8/73 बहुत बड़ा सर्वे हुआ था बहुत साल पहले, और उस सर्वे के तहत ये बात हुई थी कि 100 में से 44% एमएलएम के लोग पहला ऑब्जेक्शन में ही गिव अप कर देते। जैसे उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये बोलता है अच्छा ठीक, तो अभी आप जाइए, मतलब इसका तो जूस निकल गया। उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, या उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो ये कस्टमर को इसने छोड़ दिया। 44% लोग पहला ऑब्जेक्शन में घबरा जाते हैं और कस्टमर को छोड़ देते हैं। कहते हैं 100 में से 44 लोगों ने छोड़ दिया, तो कितने बच गए बाकी? कितने सेल्समैन बच गए? 66। कहते हैं उसमें 22% सेल्समैन सेकंड ऑब्जेक्शन में छोड़ दिया। जैसे अगर आपने मेरे को कहा, और मैं पहले कैटेगरी में हूं, आपने कहा कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने आपको छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं दूसरे कैटेगरी का हूं, मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा सेल्समैन हूं मैं, तो मैंने जब आपने मेरे को कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मैंने आपको पूछा आप डेफिनेटली अपने बच्चे लोगों का फ्यूचर बनाने में तो इंटरेस्टेड होंगे, आप डेफिनेटली अपना उधार की जिंदगी से तो बाहर निकलना चाहते होंगे, आप डेफिनेटली अपने सपनों को तो पूरा करना चाहते होंगे,
बातें आरएमपी के माध्यम से आपका होगा और आपका जीवन जो आज तक सुधरा नहीं है, आज तक जीवन जो आपका ग्रिप आया नहीं है, आपको 45 बरस हो गया मिस्टर काले, अभी तक जिंदगी का ग्रिप आपको आया नहीं है। यही सब चीजें आपको यहाँ पर आने वाला है जब आप जुड़ जाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 900 रुपया दीजिए। तो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये आदमी से 22% आदमी ये कितना हैंडल कर सकता है? दो ऑब्जेक्शन। पहला वाला क्या था, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। तो सेकंड इसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसने छोड़ दिया। लेकिन तो कितने लोग भाग गए? 44 + 22 कितना हो गया? 66। फिर कहते हैं कि 16% ऐसे सेल्समैन होते हैं थोड़े से लुच्चे और हरामी, इनको एक झटका मारो तो संभाल लेते हैं, दो झटका मारो तो संभाल लेते हैं। उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो उसने कहा दैट इज एग्जैक्टली द रीजन आपको आरएमपी ज्वाइन करने के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एक बार आप हमारे मीटिंग में आ जाएंगे, एक बार आप अपने कंपनी में आ जाएंगे और आप काम करने को चालू कर देंगे और आपका पैसा जब आने को चालू हो जाएगा आप ऑटोमेटिकली इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो वो बोलता है वाला मेरे पास पैसा नहीं है। बोला सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन आपको आरएमपी जुड़ना चाहिए, क्योंकि आज आपको 7,000 रुपया दे के अगर आपको जिंदगी में 70 लाख रुपया कमाने का मौका मिल रहा है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर, अगर इसके लिए आपके पास पैसा नहीं है तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब आपके पास पैसा होगा? ये मौका है, मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करके इसको अपन मोटिवेट करते हैं। लेकिन जब वो आदमी बोलता है मेरे को तू एक काम करना, 2 दिन का टाइम दे सोचने के लिए, ये बोलता है ओके, तो इसने छोड़ दिया। लेकिन 10% ऐसे सेल्समैन होते हैं लुच्चे, हरामी, बदमाश, गांव-गांव के पानी पी के आए हुए, सेल्स के कई पैतरे सीख के बैठे हुए हरामी लोग। ये ऐसे लोग हैं जिनको तुम एक ऑब्जेक्शन दो तो हैंडल करेगा, दो हैंडल करेगा, तीसरा उसने क्या बोला,
मर्सिडीज जब उसकी बेटी के बर्थडे पे हो जाएगा तब वो मेरे को आशीर्वाद अपने दिल से लिया, जो को मास्टरी करके बैठे हुए हैं। आप इसको एक ऑब्जेक्शन दो शनमोहन हॉल में, ये आपको एक आंसर देगा। आप इसको दो ऑब्जेक्शन दो, ये दूसरा आंसर देगा। आप इसको तीसरा बहाना दो, ये आपका उसका आंसर देगा। आप इसको चौथी बात करो, ये उसका आंसर देगा। आप इसको पांचवी बात करो, ये आंसर देगा। वो आपको ऑब्जेक्शन दे दे के थक जाएगा, लेकिन ये आंसर दे दे के थकेगा। ये वो आदमी है जिसने सेल्स की मास्टरी की है। ये वो आदमी है जिसने सेल्स के प्रोफेशन को अपने दिल से लिया है। ये वो आदमी है जिसने प्रतिज्ञा किया है कि जिंदगी में कितने भी गरीब लोग मेरे को ना बोलेंगे, लेकिन अमीर बनने का उनका अंदरूनी सपने को मैं मार मार के पूरा करूंगा। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूं। हर गरीब ना ही बोलता है, हर गरीब ना ही बोलता है, हर गरीब ना ही बोलता है। हर गरीब को हाँ मैं कन्वर्ट करूंगा। मैं जानता हूं कि वो आज मेरे को विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं कि किसी दिन वो एक दिन जब मैं उसको सब पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा, जब मैं उसको सब चीजें बढ़िया दिखाऊंगा, जब वो आरएमपी में हर वो चीज करेगा जो मैं इसको बोलेगा, और जब वो माला माल होएगा और क्रूज से मर्सिडीज जब उसकी बेटी के बर्थडे पे हो जाएगा तब वो मेरे को आशीर्वाद देगा। आज तो मेरे को ना करेगा, लेकिन मैं इसको आज 900 के अंदर करने वाला ही हूं। तेरी नाश से मैं घबराने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं 8% सेल्समैन हूं। मैंने दिल लगा दिया ये कंपनी में, मैंने जान लगा दिया आरएमपी में। मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं अगर तू ये सिचुएशन को इंप्रूव कर सकता था तो साला बाप होने के नाते 45 वर्ष की उम्र में अब तक तूने तेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया होता। अबे साले हिजड़े मेरे सामने नकली बात करता है कि तू मेरे को 2 दिन में बताएगा। अरे तेरे बच्चे 27 साल से देख रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। 2 दिन में क्या ठेंगा करेगा तू? कहने का मतलब यह है कि अपना दिल उस पे आ गया है। उसको तो हम आरएमपी में बाप बनाएंगे। उसकी ना बनने की चाहत से हमारी उसको बनाने की चाहत हमेशा ज्यादा रहेगी। तुझे नहीं बनना है, तुझे माला माल नहीं बनना है, क्योंकि तुझे डर लगता है कि तू क्रूस कैसे चलाएगा। तुझे डर लगता है कि 25-40 साल चाल में रहने वाला तू बिल्डिंग में कैसा रहेगा। तुझे डर लगता है। तेरा एक एक डर को मैं निकालूंगा। तेरा अविश्वास को मैं आने वाले 2-3 सालों में निकाल के तेरे को अविश्वासी विश्वासी बनाऊंगा। मैं, ये मेरा धर्म है। आरएमपी मेरा जरिया है, धर्म है। मेरे को अगर आरएमपी ने माला माल बनाया तो मैं तेरे को इसके जरिए के थ्रू माला माल बनाएगा। नहीं तो तू मेरे को कन्विंस कर कि तेरा जरिया कौन सा है जिससे तू माला माल बनेगा। अगर 15 मिनट में तू मेरे को समझाता तो वो जरिए में मैं तेरे साथ जुड़ता हूं, नहीं तो तू मेरे साथ जुड़। तू बता तेरी बेटियों का साला शादी कैसा होएगा। तू बता तेरी जो उधारी है उसको कैसा नहीं। तू मेरे को कन्विंस कर साले, नहीं तो मैं तेरे को कन्विंस करता हूं इधर आदमी लोग को लगा के कि हम तेरे को कैसा बाहर निकालेंगे। क्या हम मर मर के तेरे को जिंदगी बनाने का रास्ता दिखा रहे हैं और तू साला नपुंसक के माफत मेरे को बोलता नहीं। ऐसा बोलने का नहीं। तेरी आंखों में और तेरी आवाज में ऐसी आक्रोश और ऐसा जुनून होना चाहिए कि बिना बोले उसको बात समझ में आ जानी चाहिए। आर यू विद मी? ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और इसलिए भी मैं ये कहता हूं क्योंकि 8/73 में 8 का मतलब तो हमें समझ में आ गया। 8% वो सेल्समैन है जिनको तू ऑब्जेक्शन दे दे के थक जाएगा, लेकिन वो तुम्हें आंसर दिए दे के थकने वाला। 8 आदमी है तो डायमंड बनते हैं। 8 आदमी है, 8% लोग हैं तो डायमंड बनते हैं, जो राज करते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करते हैं। और अगर तू 44 में है तो तेरा कुछ नहीं होगा। अगर तू 16 में है, 12 में है, 10 में है तो भी तेरा कुछ नहीं होगा। अगर
आज का दम आज पे ही रहना है। तो आप लोग कौन से वाले सेल्समैन है भाई, थोड़ा सा वो भी डिस्कस हो जाए। 44 वाले हैं कि 22 वाले हैं कि 16 वाले हैं कि 10 वाले हैं कि 8 वाले हैं? 8 वाले। तो समझ में आया आपको कि आपको उससे पैसा क्यों लेता है और वो आपको पैसा क्यों नहीं देता, या फिर आपको डर क्यों लगता है उससे पैसा मांगने, आपको झिझक क्यों होती है? क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद ये चीज सोचते हैं यार ये पैसा देगा, इससे ये बिजनेस के अंदर ज्वाइन होगा और इससे मेरा पे आउट बनेगा, मेरी पीवी बनेगी। नहीं दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को जो लोग दिल से करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के जो सिद्धांत को जानते हैं ना, ये सिद्धांत कभी आपको ये सिखाता ही नहीं है कि किसी के आने से आपका पैसा बनेगा इसलिए आप उसे जाके जोड़िए। नहीं दोस्त, उसे आप इस वजह से जोड़िए क्योंकि उसके जुड़ने से उसकी जिंदगी बदलेगी, उसके घर में पैसा जाएगा, उसके सपने पूरे होंगे और वो व्यक्ति आपको तब तक गाली देगा और तब तक गलत बोलेगा जब तक कि आप उसे उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा देते। जब तक आप उसके वो सपने पूरे नहीं करवा देते, जब तक आप उसके घर में पैसा नहीं पहुंचा देते, जब तक तो वो आपको ठग, चोर, लुटेरा, डाकू, दुष्ट, दुराचारी, नीच, पापी, हत्यारा, पता नहीं क्या क्या बोले। आप अगर उसको उस पे आउट तक पहुंचा देते हैं, उन चीजों तक पहुंचा देते हैं, उस सपने तक पहुंचा देते हैं और उसकी जिंदगी को अगर आप बदल देते हैं ना, तब जाके वो आपके साथ खुश होगा कि नहीं यार सही है, बिल्कुल सही है। फिर वो आपका नाम बड़े गर्व से कहेगा, मेरे फलाने सर। अगर उस दिन वो सर नहीं आते और इतना मुझे नहीं समझाते ना, क्योंकि देखिए दोस्त, आपके मना करने से, उसके मना करने से क्या कोई सा काम रुक जाएगा? चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखता हूं। आप यहाँ पे 40 से 50 व्यक्ति मेरे साथ कोर लीडर है जो इस बिजनेस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं डेली। एक चीज बताइए, अगर आप लोग कल से काम नहीं करेंगे तो क्या मेरा बिजनेस रुकेगा? क्या मेरा काम रुक जाएगा? अगर ऐसा होता तो फिर आज दिन तक मेरे साथ सिर्फ 50 ही लोगों का नेटवर्क होता, 5000 लोगों का नेटवर्क नहीं होता। आप समझने की कोशिश करना, आप जो पैसा मांग रहे हैं सामने वाले से, जो आप बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, वो इस वजह से नहीं दिखा रहे कि उससे आपके पीवी एड वगैरह आपका लेवल निकलेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत में है ही नहीं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को दिल से करते हैं और जिनके दिल के अंदर एचएमपी बसी हुई है, ये सिद्धांत हमारा मतलब ऐसे संस्कार है ही नहीं कि आप अपने लिए काम करें। हम लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए काम करते हैं। हम उससे इसलिए जिद करते हैं। मैं किसी भी व्यक्ति से जिद करता हूं और एंड तक, मैं यहां तक भी मेरे साथ जो काम करता है आप उन्हें फोन करके पूछ लेते, मैं सामने वाले को 11 रुपए का भी ऑप्शन देता कि भैया तो 11 रुपए दे सगुन के रूप, क्योंकि मैं सेल्स की दुनिया पे एक नियम जानता हूं कि मैं जिसकी जेब से 1 रुपए निकलवा सकता हूं, मैं उससे 1 लाख रुपए भी निकलवा सकता हूं और मैं उससे वो पैसा इस वजह से नहीं निकला रहा। अच्छा वो एक चीज बताइए, कभी कभी ऐसा होता है, नए लोगों को तो के साथ तो नहीं, कभी कभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपने किसी को बिजनेस प्लान समझाया, बिजनेस के बारे में समझाया, बट वो आपके साथ ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन आपने जैसे आपके अपलाइन से बात करवाई, आपके सीनियर से उसकी फेस टू फेस मीटिंग करवाई या फिर ऑनलाइन मीटिंग करवाई, तो वो आसानी से बिजनेस को समझ गया और वो ज्वाइनिंग हो गया। एक नहीं 3-3 आईटीज। पता है ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताऊं, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आप सिर्फ इतना सोचते हैं कि यार इसके जुड़ने से मेरे पैसा है, और अपलाइन ये नहीं सोचता, वो सिद्धांत को जानता है, वो एचएमपी के नियम को जानता है, वो एचएमपी की संहिता को जानता है, वो एचएमपी के जो विचार है, जो मिशन है, जो विजन है, उसको समझता है और वो उसके घर पे इस वजह से जाता है और उसके घर से पैसे इस वजह से निकलवा पाता है क्योंकि वो उसकी जिंदगी को बदलना चाहता है। वो उसकी जिंदगी को बदलना चाहता है।
तो हम जिससे पैसा मांग रहे हैं, जिसके घर पे जा रहे हैं, जरूरत उसको है, लेकिन आज उसको समझ में नहीं आएगी। उसको समझ में उस दिन आएगा जब वो चीज कमा ले। तो एक चीज हमेशा याद रख, इस बिजनेस के अंदर सबसे पहली कैटेगरी आपके सामने ऑब्जेक्शन आएगी। फर्स्ट ऑब्जेक्शन, इंटरेस्ट नहीं है, करना नहीं है, पैसा नहीं है। अगर आपको यहाँ पे ऊंचाइयों तक जाना है और लोगों की जिंदगी में वाकई में आप मरने से पहले कुछ करके जाना चाहते हैं, देखिए दोस्त, मैं आपसे एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने आए हैं ना, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। सिर्फ पैसा कमाने आए तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। दुनिया में बहुत सारे काम है, आप जाके मजदूरी कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे मदद करने आए हैं और लोगों को आगे बढ़ाने आए हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनकी भावना परोपकार की है। बहुत सारे प्रवचन देते हुए लोग आपको सुने होंगे, देश की सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं एक नेटवर्कर हूँ और मैं जोड़ने का काम करता हूँ। मुझे कभी भी शर्म नहीं आती अपने प्रोफेशन, और मैं इस प्रोफेशन के आगे 1000 काम को मैं ठुकराने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि मैंने एक अच्छा जो ऑफर जो मेरे पास था डॉक्टर का, उसको भी मैंने ठुकराया। क्यों ठुकराया? क्योंकि इस प्रोफेशन की पावर क्या है वो मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि एकमात्र दुनिया का एकमात्र ऐसा काम है जहां पे परोपकार की बात करी जाती है, लोगों की मदद की बात करी जाती है, लोगों को आगे बढ़ाने की बात करी जाती है। कोई एक व्यक्ति अनजान, जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, किसी से कोई नाता नहीं है, दिन रात आपके साथ खड़ा रहता है और आपको बोलता है कि नहीं यार, आपके साथ मैं खड़ा हूं, आप काम कीजिए, मिलके साथ में कमाई। आपका घर, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आके आपको यूं नहीं बोलेगा कि आप ये काम कीजिए, ऐसे कीजिए, 2 रुपए से आएगा। वो यही चाहेगा, आपसे पूछेगा भैया तेरी क्या हाल है, आप बताओगे भैया बहुत बुरे हाल है, कर्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, अरे कुछ नहीं सब ठीक हो जाए, ऐसे कह के तो हंस जाएगा वो। लेकिन मोहल्ले पे जाके 10 लोगों को बताएगा उसके ऊपर तो 2 लाख का कर्जा हो गया, उसके ऊपर तो 5 लाख का कर्जा हो गया। 5 रिश्तेदारों में बात करेगा, तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारी सगाई शादी कहीं पे हो रही होगी तो वहां काट करेगा। क्या करोगे वहां शादी करके? उसके ऊपर तो इतने का कर्जा। लेकिन एकमात्र ये बिजनेस है, यहाँ पे गलतियों को भी छुपा के अच्छाइयों को बताया जाता है। आप में लाख कमी होगी, फिर भी आपके अपलाइन सीनियर हमेशा आपको अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं, एज ए लीडर प्रेजेंट करते हैं। लेकिन बेवकूफ कौन होता है भाई साहब? बेवकूफ खुद होता है, सेल्स को समझ ही नहीं पाता। सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है दोस्त, सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। जोड़ने का मतलब किसी की आईडी लगा देने से जोड़ना नहीं है। इस बिजनेस के अंदर उस व्यक्ति से जुड़ना और उसको उसके सपनों तक पहुंचाना, ये रियल जोड़ना। और इस बिजनेस को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज तो आपको अपना जो माइंड है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है चेंज करने के? गेट राइट आउट, यस, फास्टली कमेंट या फिर हैंड अप कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती तो सोचते होंगे सर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ हाथ खड़ा कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं आप कि साहब हम तैयार हैं। हाँ, अब जाके हाथ खड़े कुछ लोगों। अजय अंजलि जी मैडम, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं कि मजाक कर? अच्छा, अच्छा, कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। दिलीप जी सर, आप चिपक ही गए आप। अच्छा, लेफ्ट हो गए। और बहुत सारे लोगों ने वीडियो बंद कर रखा है, उनका क्या समझो भाई? अच्छा, ये कौन, ये कैसे है जो वीडियो बंद करके बैठते हैं? मेरे को समझ में नहीं आता यार। ऐसी ट्रेनिंग मिलने के बाद में, मतलब हकीकत बताऊं आप लोगों को साहब, कि ऐसी ट्रेनिंग देखने के बाद में, ऐसी बातें होने के बाद में दिल में एक आग सी लग जाती है। सबसे पहले वीडियो ऑन करके और हैंड राइज करके, हैंड अप करके सबसे पहले फोटो अपना आना चाहिए साहब। वो वाली फीलिंग आती है, पर लगता नहीं है तुम्हारे अंदर वो आग है जो हमारे अंदर उस टाइम पे थी। मैं रियलिटी बताऊं, इस बिजनेस के अंदर जब कर रहे थे ना, इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था ना, जब लिस्ट की बात आई थी और काम करने की बात आई थी, मैं रात के 2-2 3-3 बजे तक है ना घूमा करता था सड़कों के अंदर। एक रियल कहानी बताता हूँ मैं आपको, काफी लोगों ने सुनी है और कुछ लोगों को विश्वास होता है, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता। लेकिन जिस दिन आप उस घटना से गुजरोगे ना, उस दिन आपको विश्वास होगा। आज अचीवमेंट है, आज टीम है, फटाफट से लोग कह देते हैं, और हमेशा लोगों को क्या है, चमक दिखती है साहब, लेकिन वो तपा कितना है सोना, वो चीज नहीं। मैं रियलिटी बताऊं, इस बिजनेस के लिए इतने पागल थे कि भरी सर्दी में मैं बूंदी से अजमेर डिस्ट्रिक्ट जो मेरा पड़ता है, कम से कम 300 किलोमीटर, ठीक है, ऑन बाइक, बिना किसी कोर्ट के,
ऑन बाइक बिना किसी कोर्ट, क्योंकि कोर्ट का लेने का पैसा नहीं था। शुरू शुरू पे काम जब शुरू किया था उस टाइम पे खाने तक के पैसे नहीं थे, पैसे बचा बचा के 5 दिन तक फील्ड करके आया था। अजमेर साइड पे उधर गए थे हम, विजिटिंग पे गए थे। हालांकि वहां का नेटवर्क कुछ दिन चला, नहीं चला, वो सामने वाले की कमी थी, मेरी कमी नहीं थी। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊं, 5 दिन तक बिना खाए सिर्फ चाय बिस्किट से टाइम निकाल के, और सामने वाले को बोल दिया कि मेरे मिलने वाले, मैं वहां पे जा रहा हूँ, ठीक है आप जाइए। और बस स्टैंड पे पूरी रात गुजरे 5 दिन तक। लेकिन वो पागल बनता कि नहीं यार करना है किसी की, क्योंकि मेरे माइंड में एक ही चीज था कि यार चलो ठीक है, ये बंदा अगर वहां पे फील्ड निकालना चाह रहा है, वहां पे काम करना चाह रहा है, तो अपने को सपोर्ट कर। मैं इतना पागल आदमी, में एक प्लान करने के लिए ना बाइक लेके बहुत सारे 200 किलोमीटर चल जाता। मैं एक प्लान दिखाने के लिए बूंदी से जयपुर सीकर तक चल जाता, दूर दूर तक। मैं एक प्लान और एक ज्वाइनिंग के ऊपर काम करने के लिए छत्तीसगढ़ तक चल गया। मैं एक व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए नरसिंहपुर एमपी पे लास्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है, वहां तक चला गया। और आज भी वही चीज है। कोई व्यक्ति बस इतना सा कहना चाहिए कि सर हम करने के लिए तैयार, क्योंकि हमारी थिंकिंग अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारे सिद्धांत अलग है। मैं एक चीज को 100% मानता हूँ, और वो ये है कि आपको आपके जैसे व्यक्ति कहीं पे भी मिल सकते हैं। और किसी व्यक्ति ने अगर आप पे भरोसा किया है, चाहे वो जाके करे या नहीं करे आगे काम जाएगी, लेकिन किसी ने अगर आप पे भरोसा कर लिया ना, तो मेरा सिद्धांत इतना सा भी है, इतना सा ही है कि मैं सामने वाले के सपोर्ट के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करता। सामने वाला हाथ जोड़ के छोड़ देता है कि मेरे को तो आपके साथ काम नहीं करना, वो अलग बात। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि भाई साहब, हम मंत्र नहीं जानते कि आपको बढ़ा दे और आप कल से करोड़पति बन जाए, है ना। यहाँ पे कोई मंत्र नहीं, यहाँ पे रियल मेहनत है। अगर साथ मिल के काम करने के लिए हिम्मत अगर आप लोगों की और आपका सिद्धांत है ना, सिद्धांतों को अगर आप फॉलो करते हैं, एचएमपी क्या कहती है, एचएमपी सिर्फ आपको खुद के लिए जीना नहीं सिखाती, आपको लोगों के लिए जीना सिखाती है। और जिस दिन आपके मन के अंदर ये भावना आ गई ना, परोपकार की भावना आ गई, दूसरों की मदद करने की, दूसरों को आगे बढ़ाने की अगर भावना आ गई ना, उस दिन आपको शर्म नहीं आएगी पैसा मांगते, उस दिन आपको शर्म नहीं आएगी किसी को प्लान दिखाने में। आज के बाद किसी के भी घर में जाओ तो आप ये सोच के मत जाना कि ये ज्वाइनिंग करेगा और इससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं। उस व्यक्ति की जिंदगी में आप क्या चीज ऐड करने वाले और उससे उसकी जिंदगी किस तरह से बदलने वाली है, उस चीज के ऊपर काम कर। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो एक नॉर्मल सी लाइफ से इस बिजनेस के अंदर शुरुआत करी थी, आज अपना खुद का एक वजूद बना चुके हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है सिर्फ एकमात्र विश्वास, और कोई ना कोई व्यक्ति इनके पीछे पड़ा हो। हमारे भी पीछे पड़ा था साहब, हमारे गुरुजी तो इतने बड़े पागल थे, वहीं से हमने सीखा था। उनको पता था ये पढ़ने जाते हैं तो मतलब रात की 2-2 बजे तक नहीं छोड़ते थे, गाड़ी के अंदर बैठा के और बोलते थे चलो वहां तक चाय पी के। हम सोचते थे कार के अंदर जा रहे, बढ़िया वाली फीलिंग आती थी, जाते थे चाय के नाम पे 3 घंटे की ट्रेनिंग वही बैठे बैठे देते। उनको पता था मेरे पास मोबाइल नहीं था, नोकिया 1200 का मोबाइल, नोकिया 1200 आता है, अभी भी आता है, शायद बंद हो गया होगा, वो ले रखा था। अब आपको पता है नोकिया का फोन इतना खतरनाक आता है कि तुम मर जाओ लेकिन फोन नहीं टूट, ठीक है, इतने मजबूत आते थे वो कीपैड फोन। तो साहब वो उसकी भी बैटरी ऊपर आ गई थी फूल के, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि 150 रुपए की बैटरी डलवा सके, तो उसके ऊपर रबड़ लगा के, जो छोटे वाले रबड़ आते हैं ना ब्लैक वाले, नॉर्मल इलास्टिक, वो लगा के उसको बांध के रखते थे। अब उसमें तो कोई नेट वेट नहीं चलता था, आपके लिए तो इतनी सुविधा है कि डेली आप ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हो, डेली मीटिंग ले सकते हो। अब हमारे तो अपलाइन सीनियर के दर्शन ही हमें महीने महीने 6-6 महीने साल साल में होते थे, ठीक है, तब तक काम करना पड़ता था, तो बहुत सारी बातें होती थी। तो जैसे सर आते थे उनको टाइम मिलता था, गाड़ी में बैठा के ले जाते थे, उनके मोबाइल फोन में वीडियो लगा के और ट्रेनिंग दिया करते थे। ये जो चीजें, जो बातें मैं आपको 1 घंटा दिखा रहा हूँ ना, ये चीजें रात के 11 बजे 12 बजे से स्टार्ट होती थी, 2-2 3-3 बजे तक। उसके बाद में अगले दिन की देखने के बाद में मन के अंदर यही आग लगती थी, जहां मन कह रहा था ना यार कल किसी को नहीं बताएंगे, वहीं पे सारी चीजें, देखो चीजें काम करती है। अब वो चीजें काम ऐसे करती थी कि वो उल्टा हो जाता था। मन के अंदर यही है कि अब 10 लोगों को किसको बताना, कल 10 लोगों से किन से बात करनी। तो पूरी रात तक वो चीजें ढूंढते, क्योंकि हमें पता था कि यार इस बिजनेस के माध्यम से, और मेरा एक ही सिद्धांत है, मैं हमेशा एक ही चीज पे काम करता हूँ कि मैंने अगर इस बिजनेस के माध्यम से अगर 2 लोगों की भी जिंदगी बदल दी ना, सिर्फ 2 लोगों की भी जिंदगी पूरी जिंदगी में बदल दी ना, उनके घर का नक्शा पूरा चेंज कर दिया ना, उनके घर में अगर पैसा पहुंचा दिया ना, तो मेरा जीवन सफल है। और इस बिजनेस में मेहनत करना, चाहे मैं पैसा कमाऊं नहीं कमाऊं वो अलग बात है, लेकिन 2 लोगों ने अगर जिंदगी में पैसा कमा लिया और 2 व्यक्ति मेरे जाने के बाद में ये बोलने लगे ना कि फला सर आए थे और उनकी वजह से मेरी जिंदगी में ये चीज ऐड हुई है और हम यहाँ तक पहुंचे, वो काफी है। और वो व्यक्ति कहाँ पे मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, वो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं। तो मैं फिर से आप लोगों को बोलूंगा, आज के बाद में काम किस तरह से करना,
को होस्ट मौजूद है साहब यहाँ पे? अगर है तो मुझे अटेंड कर दे। यस सर। हनी जी, क्या थोड़ा तबीयत खराब है कि आज कैसे डाउन फ्लो में जा रहे हो?